हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएम ट्री की क्लासेस पर। दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको समझने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देते हैं। सबसे पहले आपको कुछ सीरीज याद करने होंगे। जैसे ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, भी का 22, डब्ल्यू का 23 और एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। तो दोस्तों इसको याद कैसे रखेंगे, इसको समझिए तो कैसे याद रखना है इसको देखिए। इसका एक ट्रिक होता है, याद रखिएगा, EJOT, EJOTY। यानी कि ई जो आता है वो 5 नंबर पे, और जे कितने नंबर पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है कितने पे, 15 पे, टी आता है 20 पे और वाई आता है 25 पे। तो अब मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कि एम का प्लेस वैल्यू कितना होगा, एम कितने नंबर पे आता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, 10 कितने पे आता है, जे पे, तो हम कितने जाना है, एम पे, तो जे के बाद 3 बढ़ना है आगे, यानी कि +3, 13। एम का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 13। उसी प्रकार मान लीजिए कोई पूछेगा ओ का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो ओ का डायरेक्ट फॉर्मूले में है, ओ का प्लेस वैल्यू कितना, 15। जैसे मान लीजिए पी का पूछेगा प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो पी का जब ओ का 15 है तो पी का क्या हो जाएगा, एक जोड़ देंगे इसमें, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए यदि आपसे कोई इसका ऑपोजिट पूछे, यदि मान लीजिए डी का हमको पता है कि सामने से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डी से डी का जो है सामने से प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 है, और ऑपोजिट साइड से पूछेगा कि डी का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो कितना होगा, तो इसमें से क्या करना है आपको, 27 में से 4 को घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ये दोस्तों देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, यदि MON को 42 लिखा जाता है तो TOY को क्या लिखा जाएगा। देखिए M का जो प्लेस वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 13, और जो O का प्लेस वैल्यू हो कितना हो जाएगा, 15, और N का जो प्लेस वैल्यू हो कितना होगा, 14। हम कितना लाना है, 42 लाना है। तो 42 कैसे आएगा, देखिए सबको जोड़ लीजिए, कितना आता है, 13 + 15 28 + 14 कितना हो जाएगा, 42। तो ये आ गया 42। उसी प्रकार अगला देखिए क्या करा है, TOY को क्या लिखा जाएगा, तो T को क्या बोलेंगे, T का जो प्लेस वैल्यू कितना होगा, 20 हो जाएगा, और O का जो प्लेस वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 15, और Y का हो जाएगा प्लेस वैल्यू 25। अब इसमें भी क्या करना है, सबको जोड़ लीजिए, देखिए कितना होता है, 20 15 कितना हो जाएगा, 35, और +25 कितना हो जाएगा, 60। तो राइट आंसर ऑप्शन कितना हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्या बोला, यदि राम श्याम से छोटा है और मोहन से बड़ा लेकिन सोहन से छोटा नहीं है तो सबसे बड़ा कौन है। देखिए राम श्याम से छोटा है तो श्याम ऊपर जाएगा, और मोहन से बड़ा, और राम जो है मोहन से बड़ा, तो मोहन से बड़ा, मोहन नीचे रहेगा और राम ऊपर रहेगा, मोहन से बड़ा लेकिन सोहन से छोटा नहीं है। राम जो है सोहन से छोटा नहीं है, यानी कि सोहन से क्या है, बड़ा है, तो सोहन कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। क्या हो रहा है इसे, सोहन या तो यहां आ जाएगा या नहीं तो यहां आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि राम श्याम से छोटा है और मोहन से बड़ा लेकिन सोहन से छोटा नहीं है तो सबसे बड़ा कौन है। देखिए राम श्याम से क्या है, छोटा है, तो श्याम ऊपर रहेगा, राम श्याम से छोटा है, और मोहन से बड़ा, और मोहन से क्या है, राम बड़ा लेकिन सोहन से छोटा नहीं है। तो सोहन छोटा नहीं है तो इसका मतलब हो गया सोहन या तो यहां आएगा या नहीं तो सोहन यहां आएगा। हमको पूछा क्या है, सबसे बड़ा कौन है, यानी कि सबसे ऊपर कौन है, श्याम है। राइट आंसर ऑप्शन बी।
तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि ओके का कोड 165 हो और तो मैन MEN का कोड क्या होगा। तो ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15 और के का प्लेस वैल्यू कितना होता है 11। तो 165 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस दोनों के बाद मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आता है। तो 15 गुने 11 165 आ जाएगा। उसी प्रकार MAN, इसका देखिए क्या होता है, M का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 और A का जो प्लेस वैल्यू होगा कितना होगा 1 और N का हो जाएगा 14। इसको गुना किए थे तो इस सबको क्या करके देखिए गुना कर लीजिए, 13 एकम 13 और गुने 14 कितना हो जाएगा। तो 13 गुने 14 करेंगे तो 14 तिया 42 का 2 हासिल 4, 14 कम 14 4 18 182। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन 3,6,11,18,27 अगला क्या होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना बड़ा है तो +3 बड़ा है, फिर 6 से 11 यानी कि +5 बड़ा है, फिर 11 से 18 यानी +7, 18 से 27 +9 यानी पहले 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, अब 11 बढ़ जाएगा तो +11 कर लीजिए, 27 + 11 कितना हो जाएगा 38। राइट आंसर ऑप्शन सी हो। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि डी बराबर 16 और जी बराबर 49 है तो एच बराबर क्या होगा। डी का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है, डी का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4, 4 से 16 कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करके देख लीजिए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जी का प्लेस वैल्यू कितना होगा, जी का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49। उसी प्रकार एच का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो एच का प्लेस वैल्यू हो जाता है 8 और 8 का जो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 6 नंबर क्या है, 13 का जिस प्रकार संबंध 16 से है उसी प्रकार संबंध 27 का किससे होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 13 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, उसी प्रकार 27 में 3 जोड़ कर कितना हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो और क्या हो सकता है, देखिए मान लीजिए 13 लिखा हुआ, इसको हम क्या कर लेंगे दोनों यूनिट को जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 + 3 4 और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। उसी प्रकार 27 को करके देखिए तो 2 और +7 तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और जो ये है बराबर इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा ये 81 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13, 17, 25, 32, 37 अगला क्या होगा। देखिए 13 से 17 हुआ यानी कि +4, 17 से 25 यानी कि +8, 25 से 32 है तो यहाँ हो जाएगा +7 और 32 से 37 है +5। यहाँ पर क्या है कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए गैप में निकालिए, इसको लिख लीजिए पहले यहाँ साइड में, 13 है 17 है 25 है 32 है 37 है और अगला पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा। देखिए तो इसको मेरे गैप मिले अल्टरनेटिव मिले, देखिए यहाँ पे 13 से 25 हुआ है यहाँ पे क्या हो गया +12, 25 से 37 हुआ है तो +12। उसी प्रकार से अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ का नहीं चाहिए हमको, यहाँ का चाहिए। देखिए 17 से 32 कितना ऐड हुआ यहाँ पे 15, तो 32 में फिर 15 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 15 47। तो यहाँ पे खाली स्थान पे क्या आ जाएगा 47। राइट। तो अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्या है, 42 का जिस प्रकार संबंध 14 से है उसी प्रकार 56 का संबंध किससे होगा। तो देखिए 42 से 14 कैसे आ सकता है, डिवाइड में 3 कर लीजिए तो 14 आ जाएगा और यहाँ पे डिवाइड 3 करेंगे तो फिर नहीं होगा। तो और क्या कर सकते हैं, देखिए 42 से 14 लाना है तो एक बार इस दोनों अंकों को क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा 8 और एक बार क्या कीजिए इस दोनों अंकों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 6 और दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार देखिए 56, तो 56 में भी क्या करेगा दोनों अंकों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 11 और एक बार दोनों अंकों को क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 30 और दोनों को क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए तो 11 और 30 कितना हो जाएगा 41। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए
नंबर क्वेश्चन देखिए 8, 24, खाली स्थान, 80, 120। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ है, 8 कैसे आएगा, तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 24 को कैसे लिख सकते हैं, तो 24 को लिख लेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 1, कितना हो जाएगा 24, 25 माइनस 1 24। फिर उसी प्रकार यहाँ कितना है अगला, अगला जो है 80, 80 कैसे आएगा, 80 के लिए 9 का स्क्वायर माइनस 1 तो हो जाएगा 81 माइनस 1 80। और 120 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11 के स्क्वायर माइनस 1, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है 121 माइनस 1 कितना हो जाएगा 120, यानी कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर फिर 5 का फिर यहाँ 7 का आएगा फिर 9 फिर 11, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 और माइनस 1 कितना हो जाएगा 48। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।